आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में जो हम लोग की क्लास होती है वो पीवाईक्यू से रिलेटेड होती है, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कर रहे हैं और साथ में ही हम लोग शाम को जो क्लासेस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। हम लोग वेरी शॉर्ट प्रश्नों को करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं शाम को अति लघु प्रश्नों को कराऊंगी आप सभी को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए क्लासेस की। और साथ में आज शाम को हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे सीडीपी के। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कुछ टैग वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हम लोग का जो पेपर है क्या है, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा। टोटल ये कितने 50 मार्क्स का पेपर होता है, आप सभी को पता ही होगा। मैंने कई बार बताया कि इसमें 15 बहुविकल्पी आते हैं, 15 वेरी शॉर्ट आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं, लॉन्ग के। ये जो 10 क्वेश्चन रहता है ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, इसलिए ये 20 नंबर का हो जाता है। और टोटल 50 नंबर का होता है। 25 नंबर लाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप 25 नंबर से कम लेके आते हैं तो आप लोगों का क्या है, बैक लग जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के हैं। बाल अपराध मतलब कोई भी बच्चा अपराध क्यों करेगा, जब वो भूखा मरेगा, है ना, गरीबी रहेगी, अशिक्षित रहेगा, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, बाल अपराध के कारण। तो आप इसको ध्यान रखिए, गरीबी, भूखमारी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना और जागरूकता आदि, ये सब क्या है, बाल अपराध के कारण। आप इसको ध्यान रखिए और आप बहुत ही आसानी से अपनी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था। तो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण मैकाले ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। आप इसको याद रखिए। मैकाले से क्वेश्चन आता क्या है ज़्यादातर, निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया और छनाई का सिद्धांत किसने दिया। आप इन दोनों को याद रखिए, बस मैकाले से बाहर कुछ नहीं आता। और एक पूछता है मैकाले से कि उच्च से मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है, तो उच्च स्तर शिक्षा से संबंधित है। उड का घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। उड के जो घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1834 को 1854 को क्या है 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। तो आयु के कोई बंधन नहीं था, इसमें क्या था, आयु का कोई बंधन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा में व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है, तो यह प्लेटो जी का है। क्या है, प्लेटो जी का है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ हुई। 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किया गया था। शिक्षा त्रिमुखी है, शिक्षा त्रिमुखी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, इसलिए शिक्षा क्या हो गया, त्रिमुखी हो गया। इसमें क्या है, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम और क्या है, शिक्षक है। किसने कहा था, जॉन डीवी ने। पूछता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो जॉन डीवी ने कहा था। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा को परिभाषित कीजिए। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास से संबंधित गांधी जी थे ना।
औपचारिक शिक्षा क्या है? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करना और नवीन मूल्यों का निर्धारण करना। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मरिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर मरिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में, है ना, क्या लिखे, चियार बरेली, इटली में हुआ था। मारिया मोंटेसरी से 2 क्वेश्चन आते हैं। किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया? और वो विद्यालय को उद्यान और शिक्षक को माली, है ना, और पौधे को छात्र किसने कहा? तो ये मारिया मोंटेसरी से है, शायद कन्फर्म है। समाज को एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। समाज की एक मैकावर एवं पेज के अनुसार, किसके? मैकावर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों और विभागों को मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की क्या है? व्यवस्था है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो परिवार है, समाज है, जन संचार है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। देख लीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चन भी है, आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोगों ने अति लघु प्रश्न और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया तो आप बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे, साथ में अच्छा परसेंटेज भी आप लोग का बनेगा। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारा पढ़ाना कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका है, कुछ बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आज विभेद रहित शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? तो 2। पहला एक प्राकृतिक, एक मानव। एक मानव के द्वारा होता है और एक प्रकृति के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण करना तथा उनका विकास करना या संरक्षण सतही तथा भूमि के अंतर दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? 2 वेद के ज्ञाता को वासु कहा जाता है। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहा जाता है। आप इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर। 2 वेद के ज्ञाता को वासु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहा जाता है, 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? आदित्य कहेंगे। क्या कहेंगे? आदित्य कहेंगे। वैदिक शिक्षा में 5 वर्षीय अवस्था पूर्ण होने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? तो वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद गुरुकुल में जो प्रवेश के समय जो कार्यक्रम होता है तो उसके क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम संस्कार। क्या कहते हैं? चूड़ा क्रम संस्कार। आप इसको याद रख लीजिए, कहीं गांठ वाठ लगा के ये निकल के बाहर ना जाए दिमाग से। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? तो ये उपनयन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुल भेजते समय अगर कौन सा संस्कार पूछता है तो यहाँ पे उपनयन संस्कार। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। छात्रों के मूल्यों के विकास हेतु कौन से जन संचार साधन हैं? विचारों का प्रस्तुतिकरण, लाइव वीडियो द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा का प्रयोग किया गया है तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। बालिका शिक्षा से आज क्या है? शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु
के समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में नारी पुरुष के समान शिक्षित हो रही है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर देना, शिक्षित पाठ्यक्रमों को अपने वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान के विकास हेतु अवसर देना। ये सब क्या है? दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पे कोई परिभाषा लिखिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का एक साधन है। यह सुधार सामाजिक उन्नति की दशा में है या नहीं है, विद्यालय में संचालकों के विचार और आदर्शों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत बताइए। मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनको अवहेलना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे, और विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। किंडरगार्टन पद्धति मारिया मॉन्टेसरी ने नहीं दिया था, फ्रॉबेल ने दिया था। मुझे अभी याद आ गया, मैंने कहा था ना, फ्रॉबेल ने ही किंडरगार्टन पद्धति को दिया था। और ये माली, ये सब बात इन्होंने किया था, फ्रॉबेल ने ही किया था। मारिया मॉन्टेसरी लिखने के बारे में बात करती थी कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? ये मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जब बालकों को लिखना सिखाता है तो उसमें 3 कार्य आते हैं। लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों का स्वरूप और अक्षरों का उच्चारण। अक्षरों का स्वरूप का ज्ञान कराना तथा अक्षरों का उच्चारण। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाते हैं? तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाते हैं तो शिक्षक किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देता है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देता है। फिर बालकों को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालकों को वाक्य पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तथा बालकों की इंद्रियों का विशेष रूप से क्रियाशील होता है, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? तो गीजू भाई का जो शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों के मार्गदर्शन और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। बालकों के मार्गदर्शन है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, ये गीजू भाई का कहना है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप इसको कमेंट में बताइए। और दिव्य शपथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोनों पुस्तकों के नाम बताइए कि इसके लेखक कौन हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।